रेवनस मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक लड़का और लड़की को दिखाया जाता है जो कि आपस में किस कर रहे होते हैं। तभी वहां पर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है जिस कारण से उस लड़की को पूरी तरह से इन्फेक्शन फैल जाता है और ज़ॉम्बी उस लड़की को बहुत बुरी तरह से मार डालते हैं। इसके बाद उन लोगों को पता चलता है कि ये वायरस हर जगह पर फैल रहा है और इसमें बहुत कम लोग सरवाइव कर पा रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का अपनी रेसिंग कार लेकर वहां से भाग जाता है। फिर हम शार्लिन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपनी कार में बैठी होती है। तभी पीछे से उस पर एक ज़ॉम्बी अटैक करने वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही वो कार से उतरकर एक चाकू की मदद से उसके ऊपर अटैक करके उसे मार डालती है। इसके बाद वो वापस से आकर अपनी कार में बैठ जाती है और तभी उसकी कार के साइड मिरर के सामने एक बच्चा खड़ा हो जाता है जो कि पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो चुका था, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं करती और वहां से चली जाती है। इसके बाद हम दो दोस्तों को देखते हैं जिसमें से एक का नाम बेनिन और दूसरे का नाम वेंजिन होता है। वो दोनों जंगल से गुजर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें एक बच्ची और उसकी माँ वहां पर दिखाई देती है। तभी वो दोनों अपनी कार से उतर जाते हैं और वेंजिन उसके पीछे जाने लगता है क्योंकि वो औरत उसे जानी पहचानी लग रही थी और वो भी पूरी तरह इन्फेक्टेड हो चुकी थी। तभी वेंजिन को पीछे से एक अजीब सी आवाज़ आने लगती है। जब वो आवाज़ के पीछे जाकर देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता और दूसरी तरफ बेनिन देखता है कि वहाँ दो लोगों में से एक औरत गायब हो गई है और वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, इसलिए वो वेंजिन को आवाज़ देने लगता है। जब वेंजिन पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एक ज़ॉम्बी लेडी दिखाई देती है जो उसे काट कर इन्फेक्टेड कर देती है। तभी वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं, लेकिन वो दोनों किसी तरह बचकर अपनी कार तक आते हैं और दोनों लोग अपनी कार में बैठकर वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद हमें एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जिसने अपनी वाइफ को मार डाला था क्योंकि वो ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो गई थी। और तभी बहुत सारे ज़ॉम्बीज उस बूढ़े आदमी को आकर मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन डेचर नाम का लड़का उसे आकर बचा लेता है और तभी हमें पता चलता है कि वो बूढ़ा आदमी भी इन्फेक्टेड हो गया था क्योंकि उसकी बीवी ने उसे काट लिया था। अगले सीन में हम वेंजिन को देखते हैं जो कि बेनिन के साथ बिताए हुए अच्छे पलों को याद कर रहा होता है क्योंकि वेंजिन भी ज़ॉम्बी के अटैक से इन्फेक्टेड हो गया था और वो कुछ टाइम में मरने वाला था और कुछ टाइम बाद उसकी भी मौत हो जाती है। बेनिन वेंजिन की मौत से बहुत ज़्यादा दुखी था। इसके बाद हमें शार्लिन नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक पेट्रोल पंप पर पहुंचती है और अपनी गाड़ी में फ्यूल भरने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर थ्रिस और पॉलिन भी आ जाते हैं जो कि उसे अपनी बॉडी को चेक कराने के लिए बोलने लगते हैं। इसके बाद वो दोनों उसकी बॉडी को चेक करते हैं और उसे अपने साथ ड्रिंक का ऑफर करते हैं। इसके बाद हम बेनिन को देखते हैं जो एक हंट कैंप पर पहुंचता है जहाँ पर उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है और वो बूढ़ा आदमी उससे वेंजिन के बारे में पूछने लगता है। इसके बाद बेनिन उसे वेंजिन की इन्फेक्टेड बॉडी दिखाता है। फिर वो दोनों साथ में बैठते हैं और कुछ बातें करने लगते हैं, लेकिन बेनिन उसके दोस्त की मौत से बहुत ज़्यादा दुखी था जिस कारण से वो वहाँ से उठकर जाने लगता है। तभी वो बूढ़ा आदमी उसे रोकता है और वो उसे तान्या नाम की लड़की के बारे में बताता है जिसे उसने बांध के रखा था। इसके बाद बेनिन उस लड़की के पास जाता है और उससे बात करने लगता है। तब वो लड़की उसे बोलती है कि मुझे किसी भी ज़ॉम्बी ने नहीं काटा बल्कि ये निशान कुत्ते के काटने का है। तभी हमें बाहर से आवाज़ आती है जो कि ज़ॉम्बी के अटैक करने की आवाज़ होती है। दरअसल उस बूढ़े आदमी के ऊपर ज़ॉम्बी ने अटैक कर दिया था। तभी तान्या के हाथों की रस्सी को काटकर वो उसे बाहर ले आता है और कार में बैठने के लिए बोलता है। उन दोनों को कार में बैठने के बाद ऐसा लगता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा शांति है, लेकिन अचानक से वहाँ पर ज़ॉम्बी आ जाते हैं जो उन पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन बेनिन जल्दी से अपनी कार को स्टार्ट करके वहाँ से निकाल लेता है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी भी ज़ॉम्बी बन जाता है जो कि तान्या के ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन तभी तान्या अपनी गन की मदद से उसकी गर्दन को उड़ा देती है जिस कारण से वो ज़ॉम्बी वहीं पर मारा जाता है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जिसे हमने पहले भी देखा था। वो बूढ़ा आदमी वहाँ पर बैठकर डेचर्स से बातें कर रहा था। वो बूढ़ा आदमी डेचर्स को बताता है कि मैं अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन ज़ॉम्बी के काटने के बाद मेरी बीवी ने मुझे काट लिया जिस कारण से मुझे उसे मारना पड़ा। इसके बाद हमें पता चलता है कि डेचर्स अभी अपने परिवार को इसी वजह से मार कर आया था जिस कारण से डेचर्स को भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। दूसरी तरफ बेनिन एक फार्म के अंदर पहुंचता है जहां पर तानिया एक घर के अंदर जाती है ताकि वो खाने पीने का सामान ढूंढ सके, लेकिन तभी तानिया को एक कमरे में से आवाज़ सुनाई देती है जिस कारण से तानिया उस कमरे की तरफ जाने लगती है। जब तानिया दरवाज़ा खोलती है तो उसे एक छोटी बच्ची दिखाई देती है जिसका नाम जूही था। जूही बहुत ज़्यादा डरी थी जिस कारण से तानिया उसे संभालती है और अपने साथ लेकर आ जाती है। इसके बाद वो तीनों लोग साथ में मिलकर एक कार में वहाँ से निकल जाते हैं।
नेक्स्ट मॉर्निंग जब बेनिन सो रहा होता है और तानिया फ्रेश होने के लिए बाहर जाती है, तब तानिया को अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगती है। इसके बाद तानिया वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी वो घूमकर ज़ॉम्बीज के पास पहुँच जाती है। तभी एक ज़ॉम्बी उसे काटने के लिए वहाँ पर आ जाता है, लेकिन उससे पहले बेनिन वहाँ पर पहुँचकर उस ज़ॉम्बी को बहुत बेरहमी से मार डालता है। फिर वो दोनों लोग वापस से कार में आ जाते हैं और तभी हमें पता चलता है कि डेजर्ट जूही का कज़न होता है, जिसे जूही बहुत ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि अब वो जिंदा नहीं बचा होगा। इसके बाद बेनिन अपनी बंदूक लेकर कार से बाहर निकलता है। तभी उसे पता लगता है कि सारे ज़ॉम्बीज़ एक जगह पर इकट्ठा हो रहे हैं, और जब बेनिन वहां पर जाकर देखता है तो सारे ज़ॉम्बीज़ अपनी अपनी चीज़ों को लाकर एक जगह पर इकट्ठा कर रहे थे, और ये सब बेनिन को बहुत ज़्यादा अजीब लगने लगता है। तभी बेनिन के पास में एक ज़ॉम्बी आ जाता है जो कि हाथ में चेयर लेकर खड़ा था, और वो ज़ॉम्बीज़ जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिस कारण से सारे ज़ॉम्बीज़ बेनिन के पीछे पड़ जाते हैं। जिस कारण से ज़ॉम्बीज़ जल्दी से अपनी कार में बैठता है और कार को लेकर वहां से निकल जाता है। इसके बाद वो कार लेकर थ्रिस और पॉल के पेट्रोल पंप पर पहुंचते हैं, जिन्हें वो पहले से ही जानता था। वहां पहुंचकर बेनिन उन लोगों को बताता है कि मैंने वहां पर बहुत ही अजीब चीज़ देखी, जिसे देखने के बाद मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। तब थ्रिस उन्हें बताती है कि हमारे पास रुकने के लिए इससे अच्छी जगह नहीं है। तब तानिया पीछे से बोलती है कि हमें शहर के लिए निकलना चाहिए, क्योंकि सरकार बचे हुए लोगों को जरूर बचाएंगी। इसके बाद तानिया उन लोगों को एक जगह के बारे में बताती है जहां पर बाकी के सर्वाइवर रुके हुए थे। नेक्स्ट डे शार्लिन तानिया के हाथों पर वही कटा हुआ निशान देख लेती है। इसके बाद वहां पर थ्रिस आती है और कहती है कि बाहर से बहुत ज़्यादा अजीब आवाज़ें आ रही है। तब बेनिन उसके साथ बंदूक लेकर आगे बढ़ता है और देखता है कि पेट्रोल पंप की तरफ बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद वो जल्दी से घर के अंदर जाता है और सभी लोगों को बैग पैक करके वहां से भागने के लिए बोलता है, लेकिन उनके भागने से पहले ही वहां पर सारे ज़ॉम्बीज़ पहुंच जाते हैं, जिस कारण से वो जंगल के अंदर छुप जाते हैं। तभी एक ज़ॉम्बी आकर पीछे से तानिया के ऊपर अटैक कर लेता है, लेकिन शार्लिन पीछे से आकर उस ज़ॉम्बी को बहुत बुरी तरह से मार डालती है। इसके बाद एक और ज़ॉम्बी शार्लिन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो उसे भी बहुत बुरी तरह मार डालती है। तभी यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आने लगते हैं, लेकिन शार्लिन फिर भी उन्हें एक एक करके मारने लगती है, और साथ ही शार्लिन की बेनिन भी मदद करने लगता है। इसके बाद वो सभी लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं और उस जंगल के अंदर चले जाते हैं। तभी उन्हें वही बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जिसके साथ डेचर भी होता है, और डेचर से ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कि वो जूही को बिल्कुल भी नहीं जानता है, और वो बूढ़ा आदमी भी बहुत ज़्यादा घबराया होता है। इसके बाद सभी लोग साथ में मिलकर उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर ज़ॉम्बीज़ अपनी अपनी चीज़ों को लाकर एक जगह पर इकट्ठा कर रहे होते हैं। तभी शार्लिन को वहां पर एक ज़ॉम्बी देख लेता है, लेकिन वो उसे देखने के बावजूद भी कुछ रिएक्ट नहीं करता, वो शांत बैठा रहता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि थेरिस सबको खाना खाने के लिए दे रही होती है, और एक एक करके सभी लोग खाना लेकर बैठ जाते हैं। इसके बाद डेचर जूही के पास जाता है और वहां पर बैठ जाता है। तब जूही उससे पूछती है कि क्या तुमने कभी किसी को मारा है। पहले तो डेचर्स उसे मना कर देता है, लेकिन कुछ टाइम बाद उसे बताता है कि हमें अपनी जान बचाने के लिए किसी को मारना पड़ता है। फिर वो सभी लोग वहां से निकल जाते हैं, और कुछ दूर आगे जाने पर उन्हें याद आता है कि वो बूढ़ा आदमी तो पीछे ही छूट गया, जिस कारण से डेचर्स उसे ढूंढने के लिए जाता है, और उसके पीछे पीछे शार्लिन भी चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सभी लोग एक केबिन में रुके होते हैं। तभी थ्रिस को एक लेटर मिलता है जिसके अंदर लिखा था कि जो भी इस लेटर को पढ़ेगा वो शहर की तरफ बिल्कुल भी ना जाए, क्योंकि वहाँ के हालात बहुत ज़्यादा खराब है। तानिया इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी होती है और वो गेट खोलकर वहाँ से बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ डेचर्स उस बूढ़े आदमी को ढूंढ रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से वो बूढ़ा आदमी उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है, और तभी वो बूढ़ा आदमी पीछे से आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है, क्योंकि वो बूढ़ा आदमी भी इन्फेक्टेड हो चुका था। और तभी उसकी आवाज़ शार्लिन भी सुन लेती है और वहाँ पर आकर उसे बचाने की काफ़ी कोशिश करती है, और बूढ़े आदमी को बहुत बेरहमी से मार डालती है। तभी शार्लिन अपनी फैमिली की फ़ोटो डेचर्स को दिखाती है और उसे बोलती है कि मेरी माँ सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन थी, लेकिन इस वायरस की वजह से सब कुछ ख़त्म हो गया और मेरी माँ भी इन्फेक्टेड हो गई, और उसके इन्फेक्टेड होने के कारण वो गम में आकर उसे मार डालती है और गन लेकर वापस आ जाती है और वापस आकर अपने चेहरे को साफ करने लगती है। इसके बाद हम थेरिस को देखते हैं जो कि सब लोगों के साथ साथ एक बंद जगह पर आकर पहुंचती है, जहां पर पॉलिन थेरिस को बोलती है कि अब हम एक बंद दुनिया में हैं, जहां पर हमें से किसी एक को मरना पड़ेगा
और साथ ही पॉलिन बोलती है कि सुबह होते ही हमें उस जगह के लिए निकल जाना चाहिए। इसके बाद सभी लोग उस जगह के लिए निकल जाते हैं जहां पर ज़ॉम्बियों ने सभी सामान इकट्ठा करके रखा था। जब वो लोग वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर बहुत ज़्यादा स्मोक होता है, जिस कारण से उन्हें वहां कुछ भी दिखाई नहीं देता। तभी शार्लिन की नज़र एक ज़ॉम्बी के ऊपर जाती है जो कि वहां पर बैठी होती है। जब शार्लिन उसके पास जाकर देखती है तो वो एक डॉल को लेकर बैठी हुई थी और वो उस डॉल को प्यार से गले लगाकर सहला रही होती है, जिसे देखकर शार्लिन सभी लोगों को यहाँ पर आने से रोक देती है और बाकी सभी लोग उस ज़ॉम्बी लेडी को बिना कुछ कहे वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। इसके बाद शार्लिन वहाँ पर बैठ जाती है और बाकी सभी लोग देखते हैं कि ज़ॉम्बीज़ ने वहाँ बहुत बड़ा कुर्सी का ढेर इकट्ठा कर दिया है, जिसे देखकर वो सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से सारे ज़ॉम्बीज़ वहाँ पर आने लगते हैं और सभी लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिसे देखकर सारे लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और वहाँ पर बैठी लेडी को शार्लिन मार डालती है, जिस कारण से सारे ज़ॉम्बीज़ उनकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। जहाँ पर ओल्ड औरत कमज़ोर होने के कारण वहाँ से भाग नहीं पाती। तभी बेनिन जूही को लेकर वहाँ से निकल जाता है और दूसरी तरफ शार्लिन ज़ॉम्बी को बहुत बुरी तरह मारने लगती है। तभी बेनिन जूही को तानिया के हाथों सौंप देता है और बोलता है कि तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ और मैं ज़ॉम्बीज़ का सामना करने के लिए जाता हूँ। तब तानिया जूही को एक जगह पर लाती है और उसे बोलती है कि तुम्हें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ पर छुप जाओ और तुम हम सब में से सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो, जिस कारण से तुम्हें इस सिचुएशन का सामना करना चाहिए। इधर हम देखते हैं कि शार्लिन को सारे ज़ॉम्बीज़ ने चारों तरफ से घेर लिया होता है और जूही के पास भी एक ज़ॉम्बीज़ आने लगता है और वो जूही पर अटैक भी करने वाला होता है। लेकिन तभी तानिया की आवाज़ सुनकर वो ज़ॉम्बी तानिया की तरफ चला जाता है, जिस कारण से जूही बच जाती है और अपने घर की तरफ निकल जाती है। तभी उसे वहाँ पर बेनिन दिखाई देता है जो कि कुर्सी पर बैठकर खुद को शूट करने जा रहा था और जब वो जूही को देखता है तो वो रुक जाता है और जूही से पूछने लगता है कि तानिया कहाँ पर है। तब जूही उसे बताती है कि मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। फिर बेनिन उसे बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। इसके बाद वो हंसकर उसे एक जोक सुनाने लगता है। इसके बाद बेनिन गन से अपने आप को शूट कर लेता है। फिर जूही उस गन को उठाती है और वहाँ से बाहर आ जाती है। जूही तानिया को बहुत ज़्यादा ढूंढने की कोशिश करती है लेकिन उसे तानिया कहीं भी दिखाई नहीं देती। लेकिन उसे खेत में तानिया का हारमोनियम दिखाई देता है, जिसे लेकर वो वहां से आगे बढ़ने लगती है। इसी तरह चलते चलते वो जंगल के रास्ते एक सड़क तक पहुंच जाती है और वो सड़क पर किसी गाड़ी के आने का इंतजार कर रही होती है और तभी हमें सड़क से वही रेसर आते हुए दिखाई देता है जो कि मूवी की स्टार्टिंग में रेस से भाग गया था। इसके बाद वो जूही को देखता है और उसके पास में आ जाता है। तब जूही उसे बताती है कि तुम्हें आगे नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं। तभी वो रेसर उसे थैंक्स बोलता है और अपनी गाड़ी में बैठा कर उसे वहाँ से ले जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी के एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूँगा आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।